हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई जोन के बारे में। चेन्नई जोन का पीएटी ख़त्म हो चुका है, जो कि चला था 29, 30, 31 जुलाई को। और पीएटी ख़त्म होने के 15 से 30 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है आपका। और आज की वीडियो में हम डिटेल्स बात करेंगे कि सीसीए का कट ऑफ कितना जाएगा, ओपन कैंडिडेट का कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ कितना कितना जाएगा, और कितना पीईटी का कट ऑफ में और जो डीवी का कट ऑफ आएगा इसमें कितने उछाल देखने को मिल सकता है, और कितनी सीटों पर सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, सब का बात करेंगे एक ही वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप वीडियो को स्किप भी मत कीजिए। हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो में हम पूरी जानकारी लेके आए हैं। अभी बात करते हैं, वीडियो चालू करते हैं जल्दी। तो हम बात करते हैं पीएटी में कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, और कैटेगरी वाइज सब बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और कितने कैंडिडेट पीएटी को पास किए हैं, और कितना परसेंट इसका रेशो रहा है। रेशो बहुत ही कम है पासिंग रेट का। आप देखिए, हम चालू करते हैं अभी यूआर से। यूआर में 385 कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 139 ही कैंडिडेट पासिंग कर पाए हैं। पासिंग रेट बहुत ही कम रहा है। और ओबीसी में 2104 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीईटी के लिए, और 1109 कैंडिडेट ही पास कर पाए हैं ओबीसी से। एससी में 1034 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और 501 ही कैंडिडेट पास कर पाए हैं एससी से। और ईडब्ल्यूएस में से 978 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जो कि 458 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से पासिंग कर पाए हैं। पासिंग रेट बहुत ही कम है। एसटी से बात करते हैं तो 439 कैंडिडेट में से 388 ही कैंडिडेट पास कर पाए हैं, तो पासिंग रेशियो बहुत ही कम रहा है चेन्नई जोन से। अभी बात करते हैं कि कितना टोटल कैंडिडेट पास किया गया है, तो 2525 लगभग टोटल कैंडिडेट पास किया गया है पीईटी में। और पीईटी का कट ऑफ कितना था और कितना उछाल है वो भी बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। तो यूआर की इधर सीट है 1089, और ओबीसी की सीट है 698, और एससी की सीट है 397, और एसटी की सीट है 278, ईडब्ल्यूएस की सीट है 279। इस तरह से इधर कैटेगरी वाइज सीटें हैं। सीट भी अच्छी खासी है। और कैंडिडेट देखिए, अभी हम बात करते हैं सीसीए का। सीसीए की सीट इधर कितनी है, तो सीसीए की सीट है 540 सीट है सीसीए का, और एक सर्विसमैन का भी 540 सीट है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 113 सीट है इधर। और जैसे हम बात करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट भी इधर पीएटी के लिए बुलाए गए हैं, मतलब कुछ सीटें हॉरिजॉन्टल से यूआर कैंडिडेट को मिलने की इधर संभावना है। और किस तरह से मैनेज करेगा वो आरआरसी के ऊपर ही डिपेंड है। तो इधर टोटल कैंडिडेट है जो कि 5130 कैंडिडेट है, उसमें से 687 लोगों को एक्स्ट्रा पीईटी के लिए बुलाया गया। मतलब कुछ तो वैकेंसी इधर हॉरिजॉन्टल या कुछ पीडब्ल्यूडी से निकाल कर ओपन में कुछ सीटों का मैनेज किया जा सकता है, और फाइनल पैनल में ही हमको देखने को मिलेगा। अभी हम बात करते हैं डीवी के बारे में, जो डीवी कब तक हो सकता है। अभी देखो, आपका पीएटी खत्म हो चुका है 31 जुलाई को, तो डीवी इसका जल्दी होगा। 15 से 30 दिन में डीवी हो ही जाता है, और मतलब कट ऑफ आ जाता है। उसके 10 दिन बाद आपको डीवी की डेट दी जाती है। तो अभी बहुत से नोटिस भी वायरल हो रहे हैं डीवी के चलते। अभी जल्दी आपको डीवी का कट ऑफ देखने को मिलेगा, और डीवी का डेट भी आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पीईटी के लिए कट ऑफ गया था, उसमें कितना उछाल देखने को मिल सकता है। जो पीईटी के लिए यूआर का कट ऑफ गया था 78, तो 78 पीईटी के लिए कट ऑफ गया था, तो डीवी के लिए कितना जा सकता है, तो आप इसमें 2-3 नंबर प्लस कर दीजिए। और ओबीसी का कट ऑफ गया था 76.65, तो आप इसमें भी 2-3 नंबर ओबीसी के कैंडिडेट हो तो प्लस कर दीजिए। और एससी का कट ऑफ गया था 70.63 गया था एससी का कट ऑफ, तो आप इसमें 2 नंबर प्लस कर दीजिए। और एसटी को कट ऑफ गया था
63.0, तो इसमें भी आप 2 नंबर प्लस कर दीजिए ST कैंडिडेट है तो। और EWS का कट ऑफ गया था 71.1, तो इसमें भी आप 2 नंबर तक प्लस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि पासिंग रेट बहुत कम है पीईटी का। आपने देखा 50 से भी नीचे पासिंग रेट रहा है किसी किसी कैटेगरी में, इसीलिए कट ऑफ में ज़्यादा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 नंबर तक ही उछाल देखने को मिलेगा। और EWS का हम बात कर चुके, EWS को 71.11 हम बात कर चुके हैं। अभी PWD अपना कट ऑफ जो भी है उसमें से 1-2 नंबर आप भी प्लस कर लीजिए। पासिंग रेट बहुत कम है पीईटी का, इसीलिए इधर कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगा, 2-4 नंबर तक ही प्लस हो सकता है, उससे एक्स्ट्रा प्लस होने का कोई चांस इधर दिख नहीं रहा है। और जैसे ही फाइनल डीवी का रिजल्ट आता है तो पूरी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और CCA कैंडिडेट का अभी बात कर लेते हैं, तो चेन्नई जोन से CCA कैंडिडेट का टोटल फॉर्म फिलिंग है 19,330। टोटल CCA प्लस नॉन CCA सब टोटल फॉर्म फिलिंग इधर बहुत सारा है। और CCA की संख्या हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो इधर कितनी CCA के लिए वैकेंसी रिजर्व की गई है, तो हॉरिजॉन्टल कोटे में CCA को इधर सीट मिल रही है 540, और एक सर्विसमैन को भी इधर 540 ही सीट मिल रही है हॉरिजॉन्टल में, जो कि 20% आरक्षण CCA को एक सर्विसमैन को दिया जाता है। और इसी तरह से हम CCA का इधर सेफ स्कोर का बात करते हैं, CCA का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो 60 के आसपास ही आपको इधर फर्स्ट डीवी देखने को मिल सकती है। और इसका लास्ट डीवी आते आते मतलब जैसे ही नॉन CCA कैंडिडेट बाहर निकलेंगे, जो रेलवे छोड़कर अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करके CCA कोटा में फॉर्म डाल दिए हैं, तो उनको डीवी के टाइम रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद CCA का जो भी कट ऑफ है उसमें कम होते होते वो 50 से भी नीचे आने की संभावना चेन्नई जोन में नज़र आ रही है दोस्तों। और एक सर्विसमैन के कट ऑफ की बात कर लेते, तो एक सर्विसमैन का इधर कट ऑफ रहेगा 40 के आसपास ही देखने को हमको मिल सकता है। क्योंकि CCA का कट ऑफ क्यों ज़्यादा हम बता रहे हैं, इसे आप समझिए कि NEC प्लस CBT दोनों का मार्क्स इसमें याद होता है CCA कैंडिडेट का, और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका तो खाली CBT पर कट ऑफ लगेगा, इसीलिए उनका कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा। और CCA का भी कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा, पर थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि NEC CBT दोनों को प्लस करके ही CCA का कट ऑफ बनता है, जो कि CBT का 2/3 NEC का 1/3 दोनों को ऐड करके ही CCA कैंडिडेट का कट ऑफ बनाया जाएगा। और हम बात करते हैं अभी डॉक्यूमेंट, आप OBC से हो तो आपको OBC NCL नया वाला जो वैलिड है, और जो फॉर्म भरते टाइम आप भरे थे उसको भी साथ लेके जाइए। और रेलवे फॉर्मेट अभी बना लीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑनलाइन फॉर्मेट है उसको भी अभी जो चालू वाला है उसको भी आप बना लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, सब डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, जैसे कि 10 की मार्कशीट हो गई, और आपका ITI सर्टिफिकेट आपने ITI अपलोड किया है, तो आप जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड किए हैं तो क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है आपके, और अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि NEC, आप CCA हो तो आप NEC सर्टिफिकेट NEC मार्कशीट को साथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या उसमें गलती है सब अभी देख लो। उसके बाद आपको कुछ फ़ोटो साथ में लेके जाने हैं, आपको सब डिटेल्स इसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, अभी हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। और आपका जैसे ही DV होता है, DV कंप्लीट होने के बाद दूसरे दिन ही आपका मेडिकल किया जाता है, इसलिए मेडिकल के लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। मेडिकल में आप सब ठीक है कि नहीं सब जांच लीजिए, आँखों का टेस्ट सब कर लीजिए, और आप अच्छे से अपना रूटीन फॉलो कीजिए और माइंड को फ्रेश रखिए। आपका रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और जो भी कट ऑफ है, आप कट ऑफ का टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ओपन कैंडिडेट हो या CCA कैंडिडेट हो, एक सर्विसमैन हो या PWD हो, इसमें ओपन का कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पासिंग रेट बहुत ही कम है। और CCA कैंडिडेट भी टेंशन मत लीजिए, जितना 19,000 के लगभग आपको फॉर्म दिख रहा है उतना इसमें नॉन CCA भी कैंडिडेट शामिल है, इसीलिए आपका कट ऑफ भी बहुत ही कम जाएगा। और एक सर्विसमैन
कैंडिडेट भी आप भी डरिए मत, जो भी अच्छे मार्क्स लाने हो एनटीपीसी अच्छा पोस्ट पर सिलेक्शन लेके गए हैं, इसलिए आपका कट ऑफ भी कम ही देखने को मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का भी कट ऑफ इधर कम ही देखने को मिलेगा। और चेन्नई जोन वाले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, आपके लिए ये चैनल बना है और ये डिटेल्स मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए सब जमा की है और एक कागज़ पर लिख कर बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं। अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए।